एक चीज और समझ लो फिर अपन बंद करते हैं आज का, ठीक है। देखो देखो वैसे सिंपल सी चीज है, तुम सबको पता ही होगी ऑलरेडी। देखो मैं कोई भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो ये n है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ d से, ये मान लो ये मेरा आ गया जो भी आया यहाँ पे, एंड ये लास्ट में मेरा बच गया रिमाइंडर। तो ये तो सिंपल सी चीज है। ये मेरा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं जो बीच में हम नंबर लिखते हैं? डिवाइजर नहीं बोलते, डिविडेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परसेंट। वेरी गुड। चलो ये मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइस। इसको बोलते हैं डिवाइड। इन सबके बीच में एक रिलेशन होता है, पता है किसी को? डिवाइड। डिवाइडेंट हमारा बराबर होता है किसके, बताओ? डिवाइस इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। वेरी गुड, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसके बराबर होता है। सिंपल सी चीज है, सबने पढ़ रखी है, 5th क्लास में पढ़ाते थे। ये आ गया, ये चीज सबको याद होगी मेरे ख्याल। अभी इसी चीज पर ये सवाल है जो कि तुम्हारा होमवर्क है, इसको एक बार करके आना, ठीक है? हाँ सर। क्या आ रहा सर 220030। है? 030, ठीक है। चलो यहाँ पे एक इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है, 555, एंड यहाँ पर ही 445 है, ठीक है। मैं बता भूल गया तो चल, अभी एक बार इसको ट्राई करो, जिसने होगा इस मिसप्रिंट की वजह से गलत आ रहा हो, एक बार ट्राई करो। देखो गाइस, हमें क्या बोला गया है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 555 एंड 445। कि मतलब एक नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों के सम से, तो मान लो भाई कि एक कोई नंबर है सर्टेन, जैसे मैंने मान लिया कि वो नंबर हमारा n है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? बाय द सम ऑफ 555 एंड 445। तो इन दोनों का सम क्या है? 1000, तो हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। गिव्स 2 टाइम्स देयर डिफरेंस इज क्वोशंट। तो हमारा क्वोशंट क्या आ रहा है? इन दोनों के डिफरेंस का 2 टाइम्स। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 110 का है, बोलो आया ना? तो 110 का 2 टाइम्स हमारा क्वोशंट आ रहा है, यानी कि 220 हमारा क्वोशंट आ रहा है, बोलो आया ना? और हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 30 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? नंबर की। तो जो हमारा नंबर क्या है? डिविडेंट है। तो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई ये जो डिविडेंट होता है ये किसके बराबर होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि मैं 220 में 1000 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 220,000 प्लस 30, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 220030। ये मेरे नंबर की वैल्यू होगी। अभी बताओ भाई, समझ में आई? ठीक है, क्लियर ना गाइस सबको ये? इसी। चलो आ गया। अच्छा, अभी एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो और मैं जो समझा रहा हूँ उसको जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है? जैसे अपन एक सर्टेन एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई एक नंबर है। अच्छा, चलो पहले ऐसे समझो। मान लो हम 9 है, 9 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि 9 मेरा डिविडेंट है, इसमें मैं करूंगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तभी तो मेरा ये आएगा, बोलो आया ना? बस। सिंपल सी बात है या नहीं है? समझ में आ रहा है ना गाइस मैंने क्या किया? ये 9 मेरा डिविडेंट है, ये डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। अब मान लो मैंने इस डिविडेंट को ट्वाइस कर दिया, इस 9 को मैंने ट्वाइस कर दिया, तो कितना हो गया? 18। अब मैं 18 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताओ? 2 आएगा रिमाइंडर। अच्छा, ये कैसे हुआ देख। अभी मैं 9 को मैंने ट्वाइस कर दिया, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दिया। तो ये मेरा क्या है? डिविडेंट है। ये मेरा क्या है? डिवाइजर। ये है क्वोशंट, ये है रिमाइंडर। तो अभी देखना मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा। जब मैंने डिविडेंड को ट्वाइस किया है, तो मेरा रिमाइंडर भी देखो तुम क्या हो गया ये। जब मैं इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा
2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस का 2 बोलो आया ना, तो रिमाइंडर भी मेरा ट्वाइस हो गया। बताओ, बोलो भाई। ठीक है, अच्छा तो एक सिंपल सी चीज है वो समझो, जैसे अगर कोई नंबर है, नंबर हमारा होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं इस नंबर के साथ कुछ भी कर रहा हूँ, मान लो ये n है, इस n को मैंने m से डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पर मैंने ट्वाइस किया था, यहाँ पर मैंने m से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर भी मेरा क्या फर्क पड़ेगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट भी m से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर भी m से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो ऑपरेशन मैं नंबर में कर रहा हूँ वही सेम ऑपरेशन रिमाइंडर में हो रहा है, बोलो आया ना। सो भाई, तो जैसे एक सिंपल सी चीज समझो, अगर मैंने n को 4 से डिवाइड किया, मान लो n हमारा कोई नंबर है, इसको जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर मान लो 3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैंने n को कर दिया ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ n को अब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो मैंने नंबर में ट्वाइस के मल्टीप्लाई किया है, तो रिमाइंडर में भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या आया 6। अब जब मैं 6 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी? अगर देखो ये रिमाइंडर में मैंने रिमाइंडर को ट्वाइस किया, तो ये देखो 4 से बड़ा आया है, इस वजह से मैंने दोबारा 4 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर निकाल लिया। अगर मान लो ये ऐसा होता कि मैं नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 1, अगर मैं नंबर को थ्राइस कर दूं कि नंबर को मैंने 3n कर दिया, इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को भी थ्राइस कर दो। अब इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा रिमाइंडर क्या रहेगा, 3 रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? बताओ भाई। हाँ सर। ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन हो, जो ऑपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं वही सेम ऑपरेशन रिमाइंडर में कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर हम कोई नंबर को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है, मान लो मैंने n का क्यूब कर दिया कि n के क्यूब को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमने यहाँ पर n का क्यूब किया है तो यहाँ पर भी रिमाइंडर का क्यूब कर दो और 8 से डिवाइड करके देख लो, तो 3 का क्यूब हो गया 27, इसको 8 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा, तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया। बात समझ में आ रही है गाइस? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, कुछ भी हो अल्टीमेटली देखना, जैसे n को मैंने 8 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर 3 आया। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैंने n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, करके बताओ जरा। सॉल्व। देखो अल्टीमेटली जो ऑपरेशन हमने n में किए हैं, तो n का सबसे पहले मैंने क्यूब किया है तो रिमाइंडर का भी क्यूब कर दो, यानी कि 3 का क्यूब। फिर n का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो। फिर n प्लस किया तो n प्लस कर दो। अभी इसको 8 से डिवाइड करके देखो क्या है, यानी कि 27 प्लस 9 प्लस 3, इसको डिवाइड करना है 8 से, तो 27 और 3 हो गया 30 प्लस 3 39, तो 39 का जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 8 4 द 32, यानी कि 7 बचेगा रिमाइंडर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अभी बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है दो अलग अलग नंबर के लिए भी। जैसे मान लो मैं n को जब डिवाइड कर रहा हूँ 4 से तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 2, और जब मैं m को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 3। और किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बताओ भाई जब मैं n प्लस m को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो देखो तुमने n प्लस m किया है, n प्लस m किया तो रिमाइंडर को भी प्लस कर दो, यानी कि 2 प्लस 3, इसको डिवाइड करना है 4 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, यानी कि जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रही है गाइस? यस। यस। ठीक है, अच्छा अभी चलो इसका बताना मेरे को, जैसे मैं n को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 2, मैं m को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ रिमाइंडर आ रहा है 3, तो बताओ भाई जब मैं n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, चलो इसको और करो। वन। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले n का स्क्वायर किया है तो इस रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर, प्लस m का स्क्वायर किया तो इस 3 का भी स्क्वायर कर दो, यानी कि 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, मतलब जब मैं 13 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1।
अभी बताओ भाई, ये चीज सभी को समझ में आई कि ये कैसे करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे। अभी एक बार ये वाला करके बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? अबे यार ये गलत ऑप्शन। वो आएगा सर। वो ठीक है, क्या बोला गया? जब आप एन को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर है 3। पूछा गया है कि जब हम 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो n को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यानी कि इसको भी टॉइस कर दो, यानी कि 2 × 3 जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? अभी सबको समझ में आई ये बात? ये बताओ पहले, ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इनको अभी एक सेकंड करते हैं अपन। अच्छा, ये वाला और करो। 16 आएगा। कितना आ रहा है? 16। 15 कैसे आएगा यार? 16 हुआ। 16 16। अच्छा चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं, पूरे ऑप्शंस गलत लिखे होंगे शायद। देखो क्या बोला है, व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33। जब कोई भी दो नंबर्स को हम सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं 33 से, तो मान लो एक नंबर है n, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 33 से तो रिमाइंडर है 21। और एक नंबर है m, इसको जब हम 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर है 28। बोला गया है कि जब हम इन दोनों के सम को 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो दोनों के सम को जब हम 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब सेम रिमाइंडर को भी सम करके डिवाइड करो। 21 + 28 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि ये आएगा 49 को जब हम 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 16 है, तो यानी कि 16 हमारा करेक्ट है। अभी बताओ गाइस, ये सभी को समझ में आया? यस। ठीक है। अच्छा चलो आगे आ जाओ। आ, एक बार देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, कि अगर हम इसको किसी से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, इस एन की जगह पर तुम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू बोला है तो कोई भी इंटीजर पुट कर दो इस एन की जगह पर, और देखो तुम्हारा क्या आंसर आएगा। चलो करके बताओ एक बार। आओ। वो आएगा, तो कोई भी इंटीजर पुट कर दो, जैसे मैंने बोला सिंपल कि n बराबर 1 रख दो, तो हमारा ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 2 + 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस ये आ गया यहाँ पर 5। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? मेरे को यही निकालना, यानी कि 9 + 9 + 5 डिवाइडेड बाय 3। तो यानी कि 18 और 5 कितना हो गया? 23। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे यस सर। इसको जरा एक बार ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी, तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इसको ट्राई करने के लिए। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तो ठीक है। बोला गया है, इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, द क्वोशंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 3। अगर डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पर ये जिसको ये रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डिजिट्स कैसे रिवर्स करते हैं, तो वही इसको कर पाएगा। ठीक है, चलो तुम्हारे पास 1 मिनट और है, 2 मिनट, तो उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है।
और देखो भाई, सबसे पहले तो हमारा कोई भी टू डिजिट नंबर है, जैसे मैंने बोला 23, मान लो ये कोई हमारा टू डिजिट नंबर है, तो ये हमारा किस फॉर्मेट में होता है? यहाँ पर 2 × 10 है प्लस 3 × 1 है, बोलो आया ना, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, और 2 हमारा टेंस प्लेस पर है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, बोलो आया ना। बताओ भाई। तो जैसे मैंने कोई भी अगर टू डिजिट नंबर बोला, मैंने बोला कि मान लो भाई एक्स वाई हमारा टू डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स हमारा टेंस प्लेस पर है प्लस वाई हमारा वंस प्लेस पर है। बात समझ में आ रही है गाइस? बोलो भाई। Yes. ठीक है, अच्छा अभी पढ़ो इसको, क्या बोला गया है? इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब कोई भी एक टू डिजिट्स नंबर को, तो हमारा टू डिजिट्स नंबर क्या है? ये है, मान लिया मैंने कि टू डिजिट नंबर हमारा 10x + y है, ये हमारा टू डिजिट नंबर है। इस टू डिजिट नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं सम ऑफ इट्स डिजिट से, तो देख लो, लिख लो यहाँ पर, ये हो गया हमारा टू डिजिट का नंबर। इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स यानी कि x + y से, यहाँ तक समझ में आया सब? बताओ भाई। ऐसे तो हमारा Yes, sir. क्वोशंट क्या है? 6 है, और रिमाइंडर क्या है? 3 है। ये सभी को पहला स्टेप समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. फिर हमें क्या बोला गया है? इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दे, तो देखो ध्यान से, डिजिट्स रिवर्स का मतलब क्या है? जैसे हमारा एक्स वाई नंबर लिखा है, तो डिजिट्स रिवर्स का मतलब क्या है कि वाई एक्स की जगह पर पहुंच जाएगा, एक्स वाई की जगह पर पहुंच जाएगा, यानी कि नंबर ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि हमारा टेंस प्लेस पर वाई आ जाएगा और यूनिट प्लेस पर एक्स आ जाएगा, बोलो आया ना। तो हमारा नंबर ये बन जाएगा रिवर्स होने के बाद। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। Yes. अभी क्या बोला गया कि अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें, अगर डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि अब नंबर हो गया हमारा ये, और फिर हम डिवाइड करें उसके बाद सम ऑफ इट्स डिजिट्स से, तो हमारा क्वोशंट क्या आएगा? 4, और रिमाइंडर क्या आएगा? 9। ये सभी को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अच्छा चलो आगे आ जाओ। फिर क्या बोला गया है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर बतानी है, मतलब मेरे को एक्स वाई की वैल्यू कुल मिला के फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ इन दोनों से ही एक एक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? देखो, ये जो हमारा डिविडेंट है 10x + y, ये किसके बराबर होगा? डिवाइजर यानी कि x + y इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बोलो आयन। Yes, sir. सेम यहाँ पर ये जो हमारा डिवाइजर है 10y + x, ये किसके बराबर होगा? डिवाइजर यानी कि x + y इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है गाइस? Yes, sir. अच्छा, अभी यहाँ से सारे लोग इक्वेशन बनाओ। देखो ये हो गया 10x + y। अब सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 6x + 6y + 3। अभी ये जो एक्स एक्स वाले हैं उनको साथ में ले आओ, तो ये 10x हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का 6x है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10x - 6x 4x। और यहाँ पर ये प्लस का y है, ये प्लस का 6y इधर आ जाएगा, यानी कि ये माइनस का 5y हो जाएगा। ये मेरा 3 के बराबर आ गया। बात समझ में आई? तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। इतना क्लियर हुआ गाइस सबको? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करो जरा। ये है 10y + x, ये बराबर है 4x + 4y + 9 के। तो अभी यहाँ पर ये प्लस का 4y इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 10y - 4y क्या आ जाएगा? 6y। और ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 3x। ये हमारा बराबर है 9 के, बोलो आया ना। Yes. अगर मैं इस पूरे में से 3 कॉमन ले लूँ, जैसे ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2y - x, ये हमारा बराबर आ जाएगा 9 के। अब ये 3 3 जा 9 हो गया, तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 2y - x बराबर। यहाँ तक गाइस समझ में आया? ये बताओ पहले। Yes, sir. अब ये बताओ किस किस को ये दो इक्वेशन जब दो वेरिएबल हो सॉल्व करनी आती है? Yes, sir. चलो देखो, जिसको नहीं, जिसको आती है अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है एक बार समझ लो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। अब ये होता क्या है? एलिमिनेशन मेथड। गाइस लोग कितने क्लास में? Yes. 11. 11। चलो ठीक है। अभी देखो, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जैसे मैंने कोई भी दो इक्वेशन बोली,
जैसे मैंने बोला 2x प्लस 3y बराबर 6। अभी मैं अपने मन से क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आंसर तुम्हारे पॉइंट में आ सकते हैं, ठीक है। और एक इक्वेशन मैंने बोली x प्लस वाई बराबर 2। अभी मेरे को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है, कि भाई x और y की क्या वैल्यू होगी, ठीक। तो सबसे पहले हम इस जब भी ऐसा कुछ हो तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सबसे पहले एक दूसरे के अंदर लिख लो, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो, x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई भी, या तो x का इस वाले जो हमारा, जैसे मान लो मैंने 2x लिखा, तो x की जो आगे वाला टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो इन दोनों में से चाहे x का चाहे y का, दोनों ही इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम बनाओ। कोफिशिएंट सेम का मतलब जैसे यहाँ पर x के आगे 2 है तो यहाँ पर भी x के आगे कैसे भी करके 2 लाओ। तो कैसे 2 आएगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, बोलो आया ना। तो यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली वाली इक्वेशन तो यही रहेगी 2x प्लस 3y बराबर 6। दूसरी वाली क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y बराबर 4। ये हो जाएगी। अच्छा, अब क्या करो, अब साइन चेंज कर, जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन उसके साइन चेंज कर दो। तो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 2y है, माइनस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करो, ये 2x माइनस 2x तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 3y, ये माइनस का 2y, तो 3y में से 2y जाएगा, क्या बचेगा, y बचेगा। और 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मेरी y की क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। जैसे ही y की वैल्यू 2 आई है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 2 है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। y की वैल्यू अगर हमारी 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। बात समझ में आई गई? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये कुछ ऐसी होती है, 2x प्लस 3y बराबर 6, और यहाँ पर होता मान लो 5x प्लस 7y बराबर 30, जैसे कुछ इस तरीके से होता। तो अब हम क्या करते हैं, देखो, जैसे यहाँ पर x के आगे 2 है, यहाँ पर x के आगे 5 है, तो क्या करो, इस वाली पूरी इक्वेशन को x के कोफिशिएंट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाली को इस वाले ऊपर वाले के कोफिशिएंट से, और ऊपर वाली को नीचे वाले कोफिशिएंट से एक इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, और जो नई इक्वेशन बने उनको लिख लो। यानी कि हो जाएगा 10x प्लस 15y बराबर 30। और तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इन दोनों के फिर से कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 10x प्लस 14y बराबर 60। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसल आउट हो गए। 15y में से 14y गया तो बचा प्लस का y, और 30 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 30। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 30। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तुम्हारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है गाइस? बताओ गाइस। यस सर। अभी देखो, अभी मेरे सामने ये दो इक्वेशंस है तो मैं इनको लिख लेता हूँ। ये है 4x माइनस 5y बराबर 3। इसके नीचे मैं ये वाली इक्वेशन लिखूंगा, जो x वाला है उसको x के आगे, तो x वाला है हमारा माइनस का x प्लस का 2y, ये हमारा बराबर है 3 के। बताओ यहाँ तक समझ में आएगा इस सभी को? यस। यहाँ पर x के आगे 4x है, यहाँ पर x के आगे माइनस पहले से ही है, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5y बराबर 3। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 8y बराबर 12। अब देखो पहले से ही माइनस आ गया यहाँ पर, तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, 4x माइनस 4x से कैंसिल आउट हो गया। 8y में से 5y गया, क्या बचेगा, 3y। और 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बोलो आया ना? तो y की वैल्यू 5 आई, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। यानी कि 2y माइनस एक्स हमारा 3 है, y हमारा 5 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 माइनस एक्स बराबर 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 7 यानी कि, तो x हमारा 3 आ गया, y 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, कुछ मिस्टेक हुई है क्या इसमें? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। एक सेकंड रुकना गाइस, क्या गलती की, कुछ गलती की है हमने। 2y माइनस एक्स बराबर 3, तो y हमारा कितना आ रहा है, 8y माइनस, सो 7 लिख दिया ना। ओ सॉरी 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 यार, ये 3 आएगा यहाँ पर, तो 10 माइनस 3 कितना आएगा, 7। तो x हमारा 7 आ गया। अभी सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, यानी कि x प्लस वाई, मतलब x 7 y 5, यानी कि हमारा आंसर क्या आता है, 12 आ जाएगा। अभी बताओ गाइस, ये समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, चलो अभी पहले, अब चलो अभी समझो यहाँ पर कि हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया जितना अभी तक बताया? यस सर। अभी यहाँ पर सुनते जाओ, ठीक है। देखो, चलो, जैसे मैं तुमसे बोलूँ अगर कि भाई हम अगर 24 को 5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा?
बताओ भाई, 4 रिमाइंडर आएगा। तुमने कैसे बोला ये कि सर देखो, जब सिंपल सी बात है, हम डिवाइड करेंगे ऐसे करके 24 डिवाइड बाय 5, तो 5 4 जा आ जाएगा 20, रिमाइंडर बच जाएगा 4। लेकिन तुम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो, इस 24 को तुम लिख सकते हो 20 प्लस का 4 डिवाइड बाय 5। अब ये तुम्हारा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, और इस वाले नंबर को तुम 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा। बात समझ में आ रही है गाइस? बताओ भाई। बोलो। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर मैंने 20 + 4 लिखा, लेकिन 24 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 15 + 9 बोलो, आया ना। अभी यस सर। ये नंबर तो तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल है, और इस वाले नंबर को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। अच्छा अच्छा। अभी एक तरीका और समझो। ये तो हो गया अपने पॉजिटिव, लेकिन अगर देखो, मैं 24 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 25 - 1 डिवाइडेड बाय 5। बोलो, आया ना। जब मैंने 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये तो हमारा पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। लेकिन कभी भी क्या रिमाइंडर माइनस में हो सकता है, बोलो। बताओ भाई। माइनस में नहीं हो सकता, तो ये जो माइनस का रिमाइंडर है, इसका मतलब क्या है, तुम्हें हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 3 चीजें समझ में आई गाइस सभी को, कि हम रिमाइंडर इंडिविजुअली कैसे निकाल सकते हैं? बताओ भाई। यस। अच्छा, अभी जरा एक चीज देखो। जैसे मैंने बोला कि भाई, अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। मेरे को बताना है कि भाई रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अच्छा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 14 को 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, बोलो। 4 बचेगा। 13 को 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा। 3। 12 को 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा। और 11 को 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा। 1। यानी कि मेरे पास बचा क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर देखो क्या आ जाएगा, 4 3 12, 12 2 24। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आ रही है गाइस? तो ऐसे में इंडिविजुअली भी निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना मेरे को, अगर मैं 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 इसको 5 से डिवाइड करूंगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। 1 into सोचो 4 सोचो into सोचो। 3। अरे 4 × 3 नहीं बचेगा, जीरो 0 बचेगा। बचेगा। ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो गया ना, 5 3 15। हो गया या नहीं हो गया? जी सर। ठीक है, अच्छा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि 15 + 14 + 13, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा। 4। वेरी गुड, 2 कैसे बचेगा, क्योंकि देखो अब ये तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। यानी कि 4 + 3, अब जब तुम इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 7/5, यानी कि क्या रिमाइंडर बच रहा है, 2 बच रहा है। बात समझ में आ रही है गाइस मेरी? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको ऐसे, वही अपना क्वेश्चन लिखो। जैसे मेरा क्वेश्चन क्या था कि 24, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि 24 raised to the power 100, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5। तो देखो, अभी अल्टीमेटली तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो, इस 24 को तुम क्या लिख सकते हो, 25 - 1 लिख सकते हो, बोलो, आया ना। और इसको जब तुम 5 से डिवाइड कर रहे हो, बताओ यहाँ तक समझ में आया गाइस? यस। अभी तुम्हारा ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है। जब तुम इसको डिवाइड करोगे, यानी कि क्या रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर 100। इसको जब तुम 5 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर 100 क्या होगा, 1। और 1 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। बात समझ में आ रही है गाइस मेरी? यस सर। ठीक है, अच्छा। और सोचो जरा, अगर मान लो ये ऐसे होता कि 24 raised to the power 99, और इसको हम डिवाइड कर रहे होते 5 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। वही सेम चीज है। हमें 24 को हमने क्या लिख दिया, 25 - 1। इसको जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, पावर क्या है, 99। अब ये मेरा कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि अब मेरे को क्या चेक करना है कि भाई, जब मैं -1 की पावर 99 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो -1 की पावर 99 क्या होगा,
-1 -1 यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा? अभी जरा सोच के बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा? 4 रिमाइंडर बचेगा। वेरी गुड। क्योंकि -1 आ गया यहाँ पर। -1 का मतलब ही है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें माइनस कर दो, यानी कि 4 आ गया। अभी बताओ, ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है? देखो अल्टीमेटली जब भी ऐसे पावर वाले क्वेश्चन आ जाए ना कि इसकी पावर ये, इसकी पावर मतलब इसकी पावर ये, और इससे डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर आ जाएगा, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 4 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो बस ये सोचो तुम्हें ये जो नंबर है इसको तुम्हें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका मल्टीपल होके साथ में +1 या -1 आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे तो 2 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सोच के बताओ। -1 3 - 1 और इस रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अभी ये तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि तुम्हारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? -1 की पावर 4, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 1। बात समझ में आ रही है गाइस? ब्रेक किस तरीके से करना है ये समझ में आ रहा है? बताओ भाई। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से लिखा होता कि मैंने बोला 3 रेज टू दी पावर 120 और डिवाइडेड बाय 5, तो बताओ भाई रिमाइंडर क्या है? देखो अल्टीमेटली तुम्हें ये 5 - 2 नहीं, 5 - 2 माइनस में प्लस या 1 जाए, बस इतना सोचो कि माइनस में प्लस या 1 जाए, तो कैसे करते हैं? माइक ऑफ कर लो अपना। आज देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 6 की बोलो आया ना? बताओ भाई। इसको तुम 5 से डिवाइड कर रहे हो, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 - 1 रेज टू दी पावर 60। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, बोलो आया ना? यस सर, यस सर। अभी ये मेरा कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? -1 की पावर 60, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सोचना। अभी अगर मैं इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 3 रेज टू दी पावर 121 डिवाइडेड बाय 5, अभी जरा दिमाग लगाओ कि कैसे करें, क्या रिमाइंडर आएगा? सोचो कैसे ब्रेक कर सकते हो। ये तो क्लियर है कि भाई 3 का स्क्वायर लाना है तुम्हें कैसे भी करके, तो कैसे आ सकता है, क्या कर सकते हैं? लगाओ जरा दिमाग। हाँ, 4। देखो देखो, तुम लोग गलती कर, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर रेज टू दी पावर 60, मतलब ये 3 की पावर 120 मैंने लिख दिया, बोलो आया ना? बताओ भाई। इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि अब क्या हो गई? 3 की पावर 121 मैंने ऊपर लिख दिया, इसको जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, मेरे को ये चेक करना है। बात समझ में आ रही है गाइस? यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 10 - 1 रेज टू दी पावर 60 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। अभी ये मेरा कंप्लीटली डिविजिबल है, मेरे को बस चेक क्या करना है, रिमाइंडर क्या बचेगा? जब -1 की पावर 60 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँ, यानी कि क्या रिमाइंडर बचेगा? 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है, अच्छा अभी जरा ये दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर मैं तुमसे बोलूं तो रेज टू दी पावर 999 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या रिमाइंडर आएगा? सबसे पहले ये सोचो कि भाई नीचे जो तुम्हारा नीचे जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, तो ऊपर क्या आना चाहिए? कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जब जिसके साथ क्या लगाओ, प्लस या -1 लगाओ, और वो इस वाले का मल्टीपल हो। समझ रहे हो? जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, एक सेकंड, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 का स्क्वायर बनाया, जिससे मैं क्या लिख सकूँ? 10 - 1 लिख सकूँ, क्योंकि 10 मेरा क्या है? इसका डिवाइजर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जरा ये सोचो। हाँ ऊपर क्या लिख सकते हैं? ऊपर क्यूब। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, करो क्या आएगा आंसर?
1. जाएगा बनाएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब रेस टू द पावर 333, यानी कि अब 999 ही आएगा, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। अब 2 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 + 1 रेस टू द पावर 333 डिवाइडेड बाय 7। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है गाइस? Yes, sir. ठीक है, अच्छा चलो जरा दिमाग लगाना। जैसे अभी अगर मैं तुमसे बोलूँ 2 रेस टू द पावर 1024 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या रिमाइंडर आएगा? One. देखो गाइस यहाँ पर अब तुम्हें 5 है, तो 5 का तो सिंपल सा मेरे को पता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, और 4 को मैं 5 - 1 लिख सकता हूँ, बोलो आया ना? तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रेस टू दी पावर 512 डिवाइडेड बाय 5। अब 2 के स्क्वायर को मैंने लिख दिया 5 - 1 रेस टू दी पावर 512 डिवाइडेड बाय 5। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो -1 की पावर 512, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। गाइस थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जा रहा है, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अभी इसको बताना, 2 रेस टू दी पावर 1024 डिवाइडेड बाय 15, जरा दिमाग लगाओ क्या आएगा रिमाइंडर। और है तुम्हारे पास 2 रेस टू दी पावर 1024 डिवाइडेड बाय, इसको ले लो 17, दोनों से बताओ। फर्स्ट वाले का 1 आ रहा है. ऊपर वाले का सेकंड 1। वाले का 1. ठीक है, सिंपल सी देखो 15 है, इसका मतलब 15 को तुम क्या रख सकते हो, 16 - 1। तुम्हें पता है 2 की पावर 4 16 होता है, तो तुमने इस वाली पावर में से जब 4 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, 4 टू द 8, 4 टू द 8 हो गया, 4 3 द 12 और 4 1 द 4 डिवाइडेड बाय 50। अब 2 की पावर 4 को तुमने लिख लिया, एक सेकंड एक सेकंड, ये मैंने सही डिवाइड किया है ना, 4 टू द 8 22 आएगा, एक सेकंड यार गलती कर दिया, 4 टू द 8 4 5 द 20 4 6 द 24, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 16 - 1 रेस टू द पावर 256 डिवाइडेड बाय 15। ये क्या करता हूँ मैं यार, 15 + 1, ठीक है, यहाँ पर है 15। अब ये तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल है, और 1 की पावर 256, यानी कि तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आई गाइस? अभी 17 है, तो अभी तुम यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 4, सेम लिखूंगा मैं, 2 की पावर 4 रेस टू दी पावर 256, किससे डिवाइड करना है, 17 से। अब मैं 2 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 17 - 1 रेस टू दी पावर 256 डिवाइडेड बाय 17। अब ये तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल, तो -1 की पावर 256, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है गाइस? चलो Yes, sir. अभी जरा इसका बताना, 2 रेस टू दी पावर 1024 डिवाइडेड बाय 9। अपना अपना दिमाग लगाओ और जरा इसका बताओ मेरे को क्या है। तुम लोग यहाँ पर नोट बना के लिख भी सकते हो कि भाई हमें पावर को ऐसे ब्रेक करना है, हमें पावर को ऐसे ब्रेक करना है जो डिवाइजर के मल्टीपल से प्लस या -1। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक करना है, देन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी जरा सोचो कि भाई कैसे ब्रेक कर सकते हो। 9 - 1. 9 माइन तुम्हें 2 का क्यूब चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या ये तुम्हारा नंबर डिविजिबल है 3 से, मतलब अगर तुम 3 इसमें से निकालो तो क्या ये कुछ मतलब क्या बचेगा यहाँ पर, सोचो जरा कैसे कर सकते हो इसको।
चलो एक हिंट दूं। पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है, एक हिंट देता हूँ तुम्हें कौन सा क्वेश्चन हमने किया था। ये वाला क्वेश्चन देखो हमने किया था, ये वाला। इसको जरा एक बार देखो एंड देन ट्राई करो। देखो यहाँ पर भी मैं टू अगर मैंने कॉमन लिया तो मैं 121 बाहर नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन मैंने 60 निकाल लिया जिससे 120 हो जाए और एक से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 121 हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी तो तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि भाई जो नंबर डिविजिबल है उसको बाहर ले लो। तो देखो जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 अगर मैंने बाहर लिया तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। यानी कि मेरे पास कितना मैंने ले लिया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 भी 2 कैरी 1, मतलब मैंने 1023 यहाँ तक ले लिया। अगर मैं एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1024 हो जाएगा। बोलो आया ना? यस सर। कुछ जरा बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। सेवन। 7 आएगा, वेरी गुड। देखो अब 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 9 माइनस 1 लिख सकते हो। इसकी पावर है 341 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 9। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 341 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि -2 रिमाइंडर आ रहा है, और -2 का मतलब तुम्हें 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7। बताओ गाइस ये समझ में आया सबको? सबको क्लियर ना? अच्छा, अभी एक दो चीज इस तरीके के और क्वेश्चन करना है क्या एक आध? बताओ भाई। अरे बोलो गाइस। सर कर लेते हैं। ठीक है चलो। अच्छा, अभी एक दो चीजें और समझो। देखो अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए, अगर तुम इन सारे क्वेश्चंस को नोट करो तो देखो कोई भी वैल्यू कट ही नहीं रही है। जैसे यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 5 है, तो कोई भी किसी से कट नहीं रहा है। यहाँ पर 14 13 तो ये भी नहीं कट रहा है किसी से। ठीक है, जैसे हमने ये किए 24 है, नीचे 5 है, 2 है, नीचे 3 है, मतलब कोई भी डिजिट्स आपस में कट नहीं रही है। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैंने बोला कि भाई हम 21 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तुम बताओ क्या आएगा रिमाइंडर। सिंपल सा डिवाइड करके बता दो क्या रिमाइंडर आएगा। 3 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर लेकिन जैसे मान लो मैंने इसको फिर कट कर दिया, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो कुछ इस तरीके से मेरा नंबर हो जाएगा। बोलो आया ना? यस सर। तो अब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, वन वन। 1 आया। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, दोनों चीजें सेम ही है, तो रिमाइंडर में क्यों चेंज आ रहा है? ये चेंज इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम 3 से इसको कट कर रहे हैं। तो मैंने जिससे कट किया है, और यहाँ पर मेरा कट करने के बाद जो रिमाइंडर है, तो जिससे कट किया उसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रियल रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। क्लियर ना? क्योंकि ऐसा होता कि मैं देखो, अगर मैं 21 को लिखना चाहूँ तो डिविडेंड हमारा बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। बोलो आया ना? रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा था, 3। लेकिन जैसे ही मैंने 21 को कट कर दिया 3 से, तो 21 को भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये 6 मल्टीप्लाई 3 को भी मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये रिमाइंडर भी तो मेरा डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो अगर मेरे को रियल रिमाइंडर चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये रियल रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर कि जिससे हम कट कर रहे हैं उससे दोबारा उसका मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा चलो इसका एक आध क्वेश्चन और लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला कि 1002, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 21 से। चलो बताओ भाई क्या रिमाइंडर आएगा। आप पूछ, अच्छा एक ग्रुप पे कौन बंदा पूछ रहा है, सीपीओ सीजीएल क्लास में है क्या वो? रजत वर्मा। अभी बताता हूँ ये सीजीएल सीपीओ के लिए। चलो बताओ भाई इसका क्या आ रहा है। सबसे पहले देखो एक किससे कट हो रहा है, 3 से कट हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो याद रखना मैंने एक बार 3 से कट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। कितना आया रिमाइंडर, जब 334 को 7 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा?
5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। मैंने 3 से डिवाइड किया है तो 3 से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि रियल रिमाइंडर क्या होगा, 15 होगा। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई, बोलो गाइस। यस सर। सर 15 को आगे डिवाइड नहीं करेंगे? क्या कह रहे हो? 15 को और डिवाइड तो नहीं करना? ना ना, और डिवाइड नहीं। अब तुम ये 15 आया, इसको तुम 21 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो यही आएगा ना, फिर क्यों डिवाइड करोगे? ठीक है, समझ रहे हो ना? कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, तुरंत के तुरंत। पहले बताओ, इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो, एक दो और देता हूँ। चलो, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करना सारे। अच्छा, तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई थी, जैसे मैंने यहाँ पर बोली थी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12, जब उनने पहले क्वेश्चन किया था कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इंडिविजुअल रिमाइंडर देख सकते हैं अपन कि भाई इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, और फिर देख लो एंड में क्या रिमाइंडर आ रहा है। बोलो, आया ना? ये तो अपन ने सीखा ही। अच्छा, अभी जरा इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे मैंने तुमसे बोला 2071 मल्टीप्लाई बाय 2079 मल्टीप्लाई बाय 2074, फिर मल्टीप्लाई बाय 2075। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 81 से। तो सबसे पहले तो ये देखो, जो कट रहा है उसको काट देना। 81 है नीचे, तो जिससे जो चीज कैंसिल आउट हो जाए उसको काटते जाओ एक बार, एंड देन इसका ट्राई करो रिमाइंडर निकालने की क्या आएगा। अगर नहीं आएगा तो बताऊंगा। चलो, इस क्या आएगा? देखो, सबसे पहले तो कट क्या क्या रहा है वो सब। ये 81 कौन से नंबर में से कटेगा इन चारों में से? दूसरे वाले पे। दूसरे वाले से। तो 9 से काट दो, 9 9 था 81, इसको काट दो, ये हो गया 9 2 था 18, 9 3 था 27, 9 1 था 9। ठीक है, यानी कि तुमने क्या किया, एक बार इसको 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको याद रखना ध्यान में अपने, 9 से एक बार डिवाइड किया है। अच्छा, और कट जाएगा क्या ही किसी से? यहाँ पर 231 है, यहाँ पर 9 है, इसी दूरी का सर। 3 से कट जाएगा। तो यानी कि ये हो गया 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 आ गया। यानी कि अब तुमने एक बार इसको और काट दिया किससे? 3 से। तो इसको भी दिमाग में रखना, यानी कि एक बार 9 से, एक बार 3 से, दो बार कट कर चुके हो। अच्छा, तुम्हारे पास अब क्या बचा? 2071 मल्टीप्लाई बाय 77 मल्टीप्लाई बाय 2074 मल्टीप्लाई बाय 2075। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3। अच्छा, अभी इंडिविजुअल रिमाइंडर चेक करो, क्या क्या रिमाइंडर आएगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिमाइंडर चेक करो कि क्या क्या रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? तो हाँ, 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 2 2 आएगा। अच्छा, अगर तुम देखो तो तुम्हारा यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 4 डिवाइड बाय 3। तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। बोलो, आया ना? बट क्या ये तुम्हारा रियल आंसर है? नहीं है, नोट सर। क्योंकि तुम इसको कट कर चुके हो किससे? एक बार 9 से, एक बार 3 से। तो इसको मल्टीप्लाई करो अब, एक बार 9 से, एक बार 3 से, यानी कि तुम्हारा रियल रिमाइंडर क्या होगा? 27 होगा। ये चीज समझ में आई गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा चलो, अभी आगे आ जाओ, एक दो चीजें और सीखो यहाँ पर। ठीक है, इकट्ठा सीख लो, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो। अच्छा, मेरे को बताना, जब मैं 4 को 6 से डिवाइड करूंगा क्या रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। ठीक है,
जब 4 के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करूंगा क्या रिमाइंडर आएगा? अरे अरे यार क्या किया मैंने, 4 आएगा यहाँ पर क्या आएगा? 4 के स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड करूंगा, बोल 4 रहा हूँ लिख 2 रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा बताओ? ये भी 4 आएगा। जब 4 के क्यूब को 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। पागल हो गए हो क्या? 4 का क्यूब होता है 64, 64 को 6 से डिवाइड करोगे यहाँ भी 4 आएगा, बोलो आया ना? अच्छा, एक चीज ये हमेशा याद रखना कि 4 की पावर कुछ भी बनी रहे, जब तुम उसको 6 से डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है? 4 आता है। इसको नोट बना के लिख लो, ये तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होने देगा नहीं तो। समझ में आएगा? ये वाला पॉइंट समझ में आया जो बोला यहाँ पे? ठीक है, अच्छा चलो एक बार इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं कि भाई मान लो n की जगह कोई बड़ा वैल्यू हो तो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 4 की पावर 97 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे को नहीं पता, मेरे को अभी तक ये वाला पॉइंट पता नहीं है कि भाई रिमाइंडर 4 आता है अगर 4 की पावर कुछ भी बने रहे। मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ, इसको ध्यान से देखना। अच्छा, मेरे को दिख रहा है कि ये 4 और 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बोलो आयन, बताओ भाई। बट ये कैंसिल आउट ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट तुमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, पावर सेम की सेम है। इसको पहले लिखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 96 और डिवाइड में क्या आ गया? 6 आ गया, बोलो आयन। बताओ भाई कोई फर्क तो नहीं पड़ा इससे? अब काट दो इसको, तो ये हो गया 2 टू द 4, 2 3 या 6। यानी कि अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 96 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन मैंने ये चीज याद रखना, किससे मैंने इसको कट किया दिया है? एक बार 2 से कट कर दिया है, बात समझ में आ रही है? अभी यहाँ से रिमाइंडर कैलकुलेट करो तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की जगह मैंने लिख दिया 3 प्लस 1 रेस टू द पावर 96 डिवाइडेड बाय 3। बोलो आया ना? भी ये तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि तुम्हारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 96 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि रिमाइंडर बच गया तुम्हारा 2। बोलो आया ना? बट क्या ये मेरा रियल आंसर है? नहीं है। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, मतलब मेरा रियल आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आ रही है गाइस? ये समझ में आया कि जब भी ऐसे अगर डायरेक्ट कट रही हो तो ऐसे काटना नहीं है, पहले एक को अलग निकाल के रख लेना है फिर काट। अच्छा, अभी जरा तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, अगर 4 की पावर 96 है और मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा? दिमाग लगाओ गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर 0 आएगी। वेरी गुड वेरी गुड, 0 इसका करेक्ट आंसर है। देखो 4 की पावर 96 है क्योंकि अब ये तुम्हारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे लिख रखा है 96 टाइम्स, और नीचे है तुम्हारे पास डिवाइड में 8। अब ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 4 टू द 8 और 2 टू द 4, जब पूरा कैंसिल आउट ही हो गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0। तो ये दिमाग रखना थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ऐसे करता है, तुम लोग यहाँ पर दिमाग लगाते जाओ कि क्या रिमाइंडर आएगा, और जबकि इतनी छोटी सी चीज हो, ठीक है। अच्छा, अभी जरा इस क्वेश्चन को करना। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बोला 3 रेस टू दी पावर 162 और डिवाइड में है 162, तो जब भी ऐसे नीचे कोई बड़ा नंबर हो तो इसका एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। इसका एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा 162 का? ये तुम्हारे पास ये का यही लिखा है 3 की पावर 162। 162 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, बताओ। बोलो भाई। 3 की पावर 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, ये होगा। अच्छा, अभी तुम कैंसल आउट कर सकते हो क्या? अगर तुम यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख लो और यहाँ पर 3 की पावर क्या बचेगी? 158 बचेगी, और नीचे तुम्हारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। बोलो आया ना? बताओ भाई। यस। तो ये 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसल आउट हो गई, यानी कि अब तुम रिमाइंडर कैलकुलेट करो कि 3 की पावर 158 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, इसको 2 प्लस 1 लिख लूंगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। बोलो आया ना? यस। बट क्या 1 ये मेरा रियल आंसर है? नहीं सर, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, इससे हमें 3 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 81 बचेगा।
ये समझ में आएगा इस सभी को, ये बताओ। यस सर। जितने भी पॉइंट्स अभी तक बताए, किसी में कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, चलो अभी आ जाओ क्वेश्चंस पे। कौन सा छोड़ा था? हाँ बताओ बताओ बताओ। सर जो वो 2071 जो बड़ा वाला क्वेश्चन था ना पीछे। कौन सा वाला? 2079 वाला? ये हाँ सर, अगर इसमें प्लस आ रहा है बीच में। तो भी कोई फर्क नहीं है, प्लस आ जाए बीच में। अच्छा, यहाँ पर तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर बीच में प्लस आ गया, हाँ। तो फिर कैंसल आउट नहीं होंगे, फिर तुम्हें इंडिविजुअल रिमाइंडर ही देखना पड़ेगा आके, समझ रहे हो? अच्छा सर, नीचे बड़ा नंबर भी होगा, जैसे 81 जैसा बड़ा नंबर आ गया। फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो इंडिविजुअल रिमाइंडर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कैंसल आउट कब होता है? जब ऊपर क्या हो, मल्टीप्लाई का साइन हो। लेकिन कैसे अगर मान लो बीच में प्लस का साइन आ रहा है कहीं भी, तो देखना क्वेश्चंस में क्या होगा कि इन सब में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो जब कॉमन आ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर वो आया ना, जैसे यहाँ पर मान लो 27 कॉमन आ गया, कुछ भी नंबर्स लिखे हो, ये एक कॉमन आ गया और नीचे 81 है, तो अब ये तुम्हारा इससे कैंसिल आउट हो गया। समझ रहे हो बात में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, इससे तुम्हारे वो नंबर छोटे हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुम्हें इंडिविजुअल रिमाइंडर ही चेक करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो? ओके सर। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, अभी जरा इस क्वेश्चन में बताओ कि भाई क्या रिमाइंडर आएगा। क्या आ रहा है गाइस? बेटो यूं क्या आया गाइस, बताओ। देखो ना, तुम्हें क्या बोला गया है कि जब तुम इसको 75 मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल रिमाइंडर देख लो कि भाई इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या क्या आएगा। इसको तुम 34 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब 75 को 34 से डिवाइड करोगे, क्या इंडिविजुअल रिमाइंडर आएगा? दिखाओ भाई। तो बोलो गाइस। 7 7, यहाँ पर क्या आएगा? 5 5 5। यहाँ पर क्या आएगा? 10 10। यहाँ पर क्या आएगा? 8 8। अब देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई करके, 7 5 35, 35 10 350 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 34, क्या रिमाइंडर आएगा? तो अब इसको तुम्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। 0 8 5 40 की 0 कैरी लगी 4, 8 3 24 और 4 28। अब डिवाइड करके चेक करो क्या रिमाइंडर आएगा, नहीं तो कट भी कर सकते हो। 12 से बी आएगी। वेल बी आएगा। एक बार चलो इसको कट कर लेते हैं, क्या हो गया? 2 1 2 2 4 8 0 0, नीचे आ गया 17, यानी कि 1400 डिवाइडेड बाय 17। जो भी रिमाइंडर आए, जैसे मान लो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा, सोचो जरा। 1400 कितना जाएगा ये? 8 जा जाएगा। 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, यानी कि रिमाइंडर बता 4 और 0 आ गया। 17 2 जा 34, रिमाइंडर आ गया 6, यानी कि रिमाइंडर 6 आया, बट हमने 2 से एक बार कट किया हुआ है, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रियल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 12। बात समझ में आ रही है गई? सर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, ये हो गया। एंड अच्छा, इसका बताओ जरा। आज की क्लास के बाद 2 क्लासेस का ये चैप्टर और बचा है, ठीक है?
क्या आ रहा है गाइस? इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5, तो पहले बताओ x की क्या वैल्यू होगी? वन आएगी सर। x की वैल्यू क्या आएगी अपनी? 1 आएगी, ठीक है। वन आएगी। अच्छा, y की वैल्यू क्या होगी? फोर। फोर। 4 होगी। ये बताया था ना कि 4 की पावर कुछ भी बनी रहे, जब हम 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा 4 ही आएगा। तो वाई 4 आ गई। 2x माइनस वाई निकालना, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4। तो 2 माइनस 4 हमारा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है गाइस? पहले ये बताओ। अरे बोल दो भाई। ठीक है चलो। इसकी अन्य क्या शायद मुझे बता दो। अच्छा देखो, चलो एक्स की वैल्यू बता देता हूँ। ये 3 की पावर 61284 है, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसा कुछ हो, जब नीचे कैंसल आउट वगैरह नहीं हो रहा हो, तो जो हमें यहाँ पर दे रखा है इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करो कि 5 का मल्टीपल के साथ प्लस या माइनस 1 आ जाए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मेरे को पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। बोलो आया ना? यस। यानी कि अब ये हो गया 5। अब 3 का स्क्वायर यानी कि इसका मतलब आ गया 10 माइनस 1 9। इसकी पावर कुछ भी बनी रहे, 30642 डिवाइड बाय हम कर रहे हैं 5। अब ये मेरा कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? -1 की पावर इवन। अब -1 की पावर जब इवन है, यानी कि आंसर क्या हो गया मेरा? 1 रिमाइंडर आ गया। समझ में आया? यस। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की Yes, वैल्यू sir. 4 आ गई। ये हो गया, ठीक है। जी। आ, इसको रोको, अभी ये वाली चीज अपन को कल पढ़नी है। चलो इसका बता दो क्या आएगा। दिमाग लगाना गाइस। 77 की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाय 78, द रिमाइंडर इज 76। वेरी गुड वेरी गुड 76। देखो 77 की पावर 77 है, प्लस 77 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 78 से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 77 को 78 माइनस 1 की पावर 77। और चाहो तो इसको लिख लो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिखो। जैसे चलो इसको भी लिख लिया मैंने 78 माइनस 1। इसको हम 78 से डिवाइड कर रहे हैं। बोलो आया ना? यस। अभी Yes, ये sir. मेरा कंप्लीटली डिविजिबल है, तो -1 की पावर 77, यानी कि यहाँ पर बचा -1। और ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी बचा -1। अब जब इसको 78 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि -2 को 78, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 78 माइनस 2 76। ये आंसर आ गया। समझ में आया? अगर तुम मान लो इसको नहीं लिखते 77 माइनस 1, तब भी हो जाता 78 माइनस 1 की पावर 77। यहाँ पर तुमने छोड़ दिया 77 डिवाइडेड बाय 78। अब ये तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल। -1 की पावर 77, यानी कि -1 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 78, यानी कि क्या आ गया तुम्हारे पास? 76 अपॉन 78, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 7। समझ में आएगा? यस सर। Sir. Yes, sir. लो इसको इसको बताओ। वन। वन आएगा सर। इसका तो 1 ही है यार, दिख ही रहा है, ठीक है। 17 है, 17 को पर 18 माइनस 1 लिख सकते हैं, और -1 की पावर इवन है, यानी कि आंसर क्या आएगा? 1 ही है। बात समझ में आ रही है गाइस? Yes, sir. यस सर। आगे आ जाओ, Yes, sir. इसको बता दो। इसका बता दो चलो फटाफट। थ्री आएगा सर। थ्री। 3 आएगा। चलो देखो, 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 5। तुम्हें पता है तुम्हें 2 का स्क्वायर चाहिए कैसे भी करके, तो 2 का स्क्वायर लिख लिया तुमने। अब इसकी पावर क्या रख सकते हैं? 31 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 15 लिख सकते हैं। तो ये 30 हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। बोलो आया ना? बताओ भाई।
अभी 2 के स्क्वायर को मैंने लिख दिया 5 माइनस 1 रेज टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। ये कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि -1 की पावर 15 मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, यानी कि -2/5। तो रिमाइंडर क्या आ गया 5 माइनस 2 यानी कि 3 आंसर होगा। समझ में आ रहा है गाइस, ये बताओ। यस सर, आंसर। आगे आ जाओ। अच्छा चलो, इसको आज करें या कल करें? इनको कल करेंगे। इस ये वाला बता दो जरा, चलो ये दोनों ऊपर करेंगे, इस वाला बता दो। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक है 55 तक है। तो तुम्हें रिमाइंडर बताना है जब n को डिवाइड कर रहे हो 16 से, क्या था 16 का डिविजिबिलिटी रूल? इसी टाइप का सेम क्वेश्चन इस बार सीडीएस में आया था इस वाले पेपर में, जहां तक मेरे को याद है। तो मेरे पास पेपर भी रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। क्या आ रहा है गाइस आंसर? हाँ देखो आया है इस बार क्वेश्चन। लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। वेरी गुड, लास्ट के 4 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए 16 से। तो तुम्हें रिमाइंडर निकालना है, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट क्या होंगे 54 55। इसको डिवाइड करके देख लो 16 से, जो रिमाइंडर आए। अच्छा तब तक मैं ये सीडीएस इस बार 1 20 24 का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो तुम्हारे सामने ये था। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 9900। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 16 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? अभी गाइस सीधा शीट से क्वेश्चन आया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हम करके गए थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बताओ क्या आंसर आएगा, दोनों के बताना, ठीक है? तो 15 आ रहा है। ये पहले वाले का 15 आ रहा है, मैम, ठीक है। दूसरे वाले का बताओ। रिमाइंडर बताना है यहाँ पर भी, बताओ क्या आएगा। से नीचे वाले का 12 आएगा। नीचे वाले का 12 आएगा, ठीक है। नीचे वाले का 12 करेक्ट आंसर है। ऊपर वाले का 15 आ रहा है ना, मैं डिवाइड नहीं कर रहा इसको। कितना आ रहा है ऊपर वाले का? बोल दो भाई। 48 6 65 4 64 15, 15 ही आएगा। ऊपर वाले का 15, नीचे वाले का 12। सबको आया ना ये समझ में? ये बताओ पहले। यस सर। देखो ये जो हमारा, ये जैसे अपन लास्ट की 4 डिजिट चेक कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं रूल ऑफ 2 रेज टू द पावर n। रूल ऑफ 2 रेज टू द पावर n। देखो जैसे मेरे को किसी भी नंबर को चेक करना है कि भाई ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो नंबर मेरा कुछ भी बना रहे, मैं लास्ट में क्या चेक करूंगा कि भाई ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। बोलो आया ना, यही तो चेक करूंगा। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा 1 2 2 5 6, तो तुम कहोगे, तुरंत कह दोगे कि सर ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली डिजिट 2 से डिविजिबल है। बट यही मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 2 5 1, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। बोलो आया ना। यस सर। क्योंकि यहाँ पर ये 2 हमारा क्या है, 2 रेज टू द पावर 1 है, तो इधर 1 आया, इसका मतलब हमें लास्ट डेट चेक करनी है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के केस में हम क्या करते हैं, नंबर हमारा कुछ भी बना रहे ABCDEF, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। क्योंकि ये 4 हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो लास्ट की हम 2 डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल है, बट अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो नहीं है। तो जैसे इस केस में हमने 56 देखा, 56 हमारा 4 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा। और अगर 56 4 से डिविजिबल, अगर मान लो यहाँ पर देखें 51, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से। बात समझ में आ रही है? यस सर। सेम अगर हम 8 की बात करें तो 8 हमारा होता है 2 का क्यूब, यहाँ पर 3 आया, मतलब हमें लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है कि भाई अगर ये 3 डिजिट्स मेरी 8 से डिविजिबल है तो नंबर मेरा डिविजिबल होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सेम अगर हम 16 की बात करें तो 16 होता है मेरा 2 की पावर 4, तो हम लास्ट की 4 डिजिट चेक करेंगे। अगर मान लो 32 आया होता तो 32 होता है 2 की पावर 5, हम लास्ट की 5 डिजिट चेक करते। मेरे को एक दो चीजें बताओ।
सबसे पहले तो ये बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? प्लस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं तुम्हारे सामने दो तीन चीजें लिखूंगा, मेरे को इनके फॉर्मूले बता, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और अपना हो गया, अच्छा जैसे अगर अपन इसको देखें, अच्छा इसका बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, पता है किसी को? चलो, जिसको नहीं पता, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ठीक है? इनको थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है? मैं बताऊंगा इनकी नीड क्या है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जबकि ये तो नंबर सिस्टम में कहीं है नहीं, ठीक है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है? ये होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक? अभी हमारे सामने ये तीन फॉर्मूलाज हैं। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं गाइस कि अगर मान लो मैंने कहीं पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे को बताओ ये किस किस से डिविजिबल होगा, ये ए प्लस बी या ए माइनस बी, इन दोनों में से किससे कंप्लीटली डिविजिबल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंप्लीटली किससे डिविजिबल है, ए प्लस बी से या ए माइनस बी से? सोचो थोड़ा। ए प्लस बी। अरे दोनों से ही, ए प्लस बी से भी है, ए माइनस बी से भी है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा 5 और 3 ले लिया। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये वैल्यू होती है, इसको मैं डिवाइड करूं चाहे ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी को काट देगा। अगर मैं ए माइनस बी से करूंगा तो ए माइनस बी को काट देगा, मतलब ये दोनों से ही कंप्लीटली डिविजिबल है, बोलो आया ना? सिंपल सी चीज है। एक सेकंड, ये कौन है सर? हाउ टू ज्वाइन, आई एम न्यू हियर सो आई डोंट नो वेयर कैन आई गेट द ज्वाइनिंग लिंक। एक सेकंड रुको भाई, उसको भेज दो क्या नहीं? चलो अभी छोड़ो, कल से आना भी है जो भी है, देखो चलो ठीक है, ये हो गया अपना। अच्छा मेरे को ये बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या ए माइनस बी से? ए प्लस बी से। ए प्लस बी से। सिर्फ ए प्लस बी से ही होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखूंगा तो इसकी वैल्यू ये होती है, मेरे को पता है। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी को तो कैंसिल आउट कर देगा, बट अगर मैं ए माइनस बी से करूंगा तो ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा, बोलो आया ना? यस सर। फिर मेरे को ये बताओ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किससे होगा? ए माइनस बी हुआ। ए माइनस बी से होगा, ठीक है? अच्छा अभी इनकी यहाँ पर नीड क्या है मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ठीक है? इन तीन फॉर्मुलों को दिमाग में रखना, इससे क्या है जो हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो तुम्हें अच्छे से क्लिक हो जाएगा दिमाग में, ठीक है? देख चल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक है? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक है? अच्छा इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, मान लो यहाँ पर, या फिर पहले ऐसे समझो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और हमारा एन कैसा है, इवन है। कैसा है एन? इवन है। इवन। तो तुम्हें बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से डिविजिबल होगा या ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, थोड़ा सा सोचो। एन की जगह पे कोई भी इवन नंबर, अभी अपन ने पहले क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर, ये टू हमारा इवन नंबर होता है, बोलो आयन, बताओ भाई। सर यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करूं कि मान लो भाई एन हमारा टू है, तो टू भी तो इवन नंबर है, तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये ए प्लस बी से भी डिविजिबल होगा, ए माइनस बी से भी डिविजिबल होगा, बोलो आया ना? यस सर। सिंपल सी चीज है। अच्छा ये तो हो गया अपना ए एन माइनस बी की पावर एन, जब एन हमारा कैसा है, इवन। अगर मैं यहाँ पर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन मेरा कैसा है, अभी भी इवन ही है, तो क्या ये ए प्लस बी और ए माइनस बी किससे डिविजिबल होगा? एन हमारा कैसा है, इवन ही है, तो ये गाइस दोनों से ही नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्या, ये बताओ? इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, बात समझ में आ रही है? इसको अपन लिखना चाहे तो बस ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या फिर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, बोलो आया ना? इसके ये दो फॉर्मूलेज होते हैं, और यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है?
यस सर, ये हो गया। ठीक है, तो यानी कि अगर एन हमारा कैसा है, इवन, अरे यार अभी मैसेज आते रहेंगे फिर मेरे को डिस्टर्बेंस होती है। देखो एन हमारा अगर इवन है तो ये दोनों से ही डिविजिबल नहीं होगा। इतना समझ में आएगा इस सभी को? अच्छा, अभी अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एन है हमारा ऑड, और ये सेम हमारे पास यही दो केसेस है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ठीक है, अच्छा अभी ऑड में बताओ, ऑड में अगर किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से या ए माइनस बी से? पहले वाला ए एन माइनस बी एन। अभी हमने ऑड नंबर कौन सा पढ़ा था, 3। तो अगर यहाँ पर हम एन को 3 एज्यूम करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किससे डिविजिबल था? ए माइनस बी से। ए माइनस बी से, इससे नहीं था। अगर ए एन प्लस बी एन की बात करूं और यहाँ पर अगर एन ऑड है तो ये किससे डिविजिबल था? ए प्लस बी से डिविजिबल था, ए प्लस बी क्यूब, यानी कि इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल नहीं है। ये चीज समझ में आई गाइस? यस अभी ये हर किसी के लिए, अभी ये हर किसी के लिए काम करेगी। मतलब कि जैसे एन यहाँ पर 3 ना हो के एन कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, मान लो 101 भी है एन। ठीक है, अगर मैंने बोला कि एन है 101 तो तुम्हें बस ये दिमाग लगाना है कि भाई एन है हमारा ऑड, और उसको अगर तुम्हें ये चीज याद हो गई तो अच्छी बात है। अगर याद ना हो तो तुमने देखा कि एन अगर 101 है, 101 का मतलब ऑड, और ऑड तुम्हें कौन सा नंबर पता है, ऑड का फॉर्मूला 3 का पता है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो तुम समझ जाओ यहाँ से कि भाई किससे डिविजिबल होगा, ए माइनस बी से। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अच्छा चलो, ये हो गया अपना। ठीक है, हाँ, और ये याद रखना कि अगर जैसे ए एन माइनस बी एन है और ये दोनों से डिविजिबल है, मान लो जैसे ये ए एन माइनस बी एन है तो ये हमारा ए माइनस बी से डिविजिबल है, तो ये ए माइनस बी से तो डिविजिबल हो गई, और ये ए माइनस बी के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर कोई नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है तो वो 2 से, 4 से, इनसे तो डिविजिबल होगा ही। बोलो आया ना? बताओ भाई। जैसे अगर अपन एग्जांपल लें, मैंने बोला 16, तो 16 हमारा 8 से डिविजिबल है, तो 16 हमारा 2 से, 4 से, इन सब से भी तो डिविजिबल होगा। बोलो आया ना? सर। ठीक है, तो ये याद रखना कि ए एन माइनस बी एन, अगर ए माइनस बी ये सबके लिए है, कि जैसे यहाँ पर ये ए माइनस बी से भी डिविजिबल है ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी से तो डिविजिबल होगा ही, और इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से भी होगा। आई होप मेरे मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इसका हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जरा ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें हिंट कैसे लेनी है कि भाई ये वाला पार्ट लग रहा है इसमें। यहाँ पर देखना, जब भी पावर सेम हो, देखो इन दोनों की पावर सेम है। बोलो आया ना? सेम है नहीं? सर। सेम है पावर। अच्छा, तो अभी तुम्हें सबसे पहले क्या चेक करना है, देखो पूछा रिमाइंडर है, बट तुम्हें चेक क्या करना है कि क्या भाई, जब अभी तो एक किस जैसे फॉर्म का है, ए एन प्लस बी एन, पावर सेम है, और एन हमारा कैसा नंबर है, ऑड। ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर अपन लोग एज्यूम कर लो, मान लो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि भाई किससे डिविजिबल होगा ये? इजली से। ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो एक बार ए प्लस बी निकाल के चेक कर लो, ए प्लस बी अपना क्या आएगा, 127 प्लस 97, 7 7 14 4 कैरी 1, 9 10 11 12 224 224, यानी यानी कि कि ये 224 से तो डिविजिबल हो गई, और और 224 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से भी डिविजिबल होगा। बोलो आया ना? यस सर। तो अभी बस तुम्हें ये चेक करना है कि क्या 32 हमारा 224 का फैक्टर है या नहीं है। यस सर। है 32 224 का फैक्टर है, तो यानी कि रिमाइंडर क्या होगा? अगर कोई चीज कंप्लीटली डिविजिबल है तो यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अभी बताओ गाइस, ये चीज समझ में आई? यस सर। हिंट कहाँ से लेनी है? पावर देखनी है। जब भी पावर सेम हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला चीज हमने जो पढ़ी है अभी ये लग सकती है उसमें। बात समझ में आ रही है ना गाइस? यस सर। ठीक है, अगर तुम लोग ये डायरेक्ट याद कर पाओ तो वेल एंड गुड है, अगर डायरेक्ट याद ना कर पाओ तो मैंने तुम्हारे सामने 3 फॉर्मूला लिखे हैं, इनको एक बार याद कर लेना। पावर या तो ऑड होगी या इवन होगी, और तुम्हें पता ही है कि ऑड इवन के लिए करना क्या है। ठीक है, अगर ऑड पावर है तो 3 एज्यूम कर लो, और इवन पावर है तो 2 एज्यूम कर लो। अच्छा, और ये चीज इन सब के लिए भी वैलिड है। मान लो अगर यहाँ पर ऐसे होगा कि ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी एन, मान लो ऐसा है, सबकी पावर सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज हमारी इसके लिए भी वैलिड है। अगर एन ऑड है तो ये किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से, और मान लो 3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी से होता है, तो ये वाला पूरा किससे हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबके सम से। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। यस सर। अच्छा अभी अपना ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। चलो अभी ये वाले क्वेश्चन पे
when 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there? तो तुम्हें बताना है कि x की कितनी वैल्यूज हो। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तुम जब 200 को डिवाइड कर रहे हो कोई एक इंटीजर है x से, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तुम्हें बतानी है कि इस x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। क्वेश्चन समझ में आएगा सबको, ये बताओ पहले। यस सर। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ यहाँ पर x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वैल्यू x की ग्रेटेस्ट, जहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा 8 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 192। वेरी गुड, 192 हो सकती है। तो यार सिंपल 192 वन 192, रिमाइंडर 8 बचेगा, बोलो आया ना। इससे तो बड़ी कोई वैल्यू हो नहीं सकती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर x की हमारी वैल्यूज क्या क्या होंगी? 192 तो एक हो गई, 192 और इट्स फैक्टर्स, ये सारी हमारी x की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। यस। ठीक है, अच्छा। अभी अपन ने फैक्टर निकालना सीखा था कि 192 के अगर मेरे को फैक्टर निकालने हैं, मैं कैसे निकालूंगा? 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ये हो जाएगा 2 9 से 18 एंड 2 6 12 यानी कि 96। क्या लिख सकते हैं अपन इसको? 16 1 16 16 2 32। इसको अपन लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 12। 16 हो गया अपना 2 की पावर 4 और 12 हो गया अपना 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों आए। यानी कि हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो अगर मेरे को निकालना है कि भाई इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो कितने होंगे बताओ जरा। No, guys. एट 28। ये 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। 12 6 72 with 2 कैरी 7 3 की पावर 1 भी आएगा। 3 की पावर 1 भी है। अच्छा, वही मैं कहूँ, मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर। ये 2 की पावर 6 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है। अब इसके अपने टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 6 + 1 यानी कि 7, 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 14 बोलो आया ना। यस सर। ठीक है, तो अपना आंसर तो 14 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 14 ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई चीज क्या है? तुम मेरे को बताओ x की वैल्यूज क्या कभी भी 8 से छोटी हो सकती है? ये बताओ। x की जो वैल्यू है क्या कभी भी 8 से छोटी हो सकती है? मैं जस्ट एक सवाल पूछ रहा हूँ। कभी भी तुमने रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा देखा है? नहीं हो सकती। तो यानी कि हमारा वैल्यू क्या होगी? 192 और इट्स फैक्टर्स ग्रेटर देन रिमाइंडर, जो कि यहाँ पर कितना है? 8 है। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। अभी ये 14 में तो सारे फैक्टर्स आ गए जितने भी हैं। टोटल फैक्टर्स है 14। तो अभी इसमें से तुम्हें मैन्युअली घटाने पड़ेंगे। मेरे को 192 के फैक्टर बताओ जो कि 8 से छोटे हैं, एक एक करके। एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, और कौन सा होगा? बोलो। 3 होगा, और 4 भी है, 4 भी है, और 6 और 8 भी तो होगा। तो यानी कि इतनी वैल्यूज घटानी है। तो टोटल फैक्टर थे 14। इसमें से हमें कितनी वैल्यूज घटानी है? इसकी टोटल 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज घटानी है। यानी कि इस x की कितनी वैल्यूज हो सकती है? टोटल 8 वैल्यूज हो सकती है। क्वेश्चन समझ में आया? सर इस 14 में 192 भी इंक्लूडेड होगा। हाँ, 14 में 192 भी, क्योंकि 192 भी तो खुद का एक फैक्टर है। समझे? चलो अभी बताओ भाई, समझ में आया सबको? सर एक चीज बता दो, टोटल फैक्टर कैसे निकालना? सर वो 2 कैसे है टोटल? ये मैं नहीं बताऊंगा टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। पिछले की पहले की क्लास देखो जाके। ये कांसेप्ट तो पुराना है। टोटल फैक्टर पावर प्लस 1 है। वो कोई बताओ जिसको टोटल फैक्टर निकालना नहीं आता, पहले की क्लासेस कवर करके आओ। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला है कि भाई बैच को कैसे पढ़ना है।
जब तक पहले की क्लासें कवर नहीं है, नई क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, मैथ है, कोई जीएस वगैरह नहीं है कि कहीं से चालू कर दो, समझे? चलो अभी बताओ इसमें और कोई डाउट हो जो समझने में प्रॉब्लम आई हो, वो चीज बताओ। स्टेप क्या है क्वेश्चन करने में? सबसे पहले एक बार मैं बताता हूँ स्टेप क्या है क्वेश्चन करने के। सबसे पहले हमें ये देखना है कि x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। तो जैसे इस केस में 192 है, फिर हमें x की टोटल वैल्यूज कितनी हो सकती है, 192 या फिर इसके फैक्टर्स। ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ 192। इतनी वैल्यू हो सकती है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले। बट ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आई है, ये हमारे रिमाइंडर से जो छोटे फैक्टर्स हैं वो भी आए, तो इसमें से हमें वो मैनुअली लिख के सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने देखा कि भाई 8 से इसके छोटे फैक्टर कितने अच्छे हैं, तो मैंने 14 में से 6 माइनस कर दिया, मतलब x की हमारी 8 वैल्यू हो सकती है। अभी क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। आ गया। चलो अभी ये वाला करके बताओ मेरे। सेम क्वेश्चन है भैया। हाँ बताओ। भैया आपने 8.2 किया। 8 अरे यार तुम मेरे को ये बताओ, अगर तुम मान लो कोई भी नंबर है, जैसे अपन एग्जांपल लेके चलें 24 है, अब तुम इसको 8 से ऐसे डिवाइड करोगे क्या, 8 2 जा 16, फिर रिमाइंडर बचा 8, फिर 8 1 जा 8, ऐसे डिवाइड करोगे? ऐसे तो होता नहीं। डिवाइड कैसे करोगे 24 को? 8 3 जा 24। ये रिमाइंडर जो है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगर ये बड़ा है या फिर बराबर है तो ये तो एक बार फिर से डिवाइड हो जाएगा ना, समझे? यस ठीक है ठीक है, चलो चलो अभी और बताओ, और कोई डाउट हो किसी का? आगे आ जाओ, चलो ये वाला करो फटाफट। फटाफट। अभी मेरे को गाइस समझाने में थोड़ा टाइम लगा, इतना टाइम लगेगा नहीं इस क्वेश्चन में एक्चुअली में। ठीक है चलो इसको एक बार शुरू करो। x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? जैसे x हमारा किस किस के क्या वैल्यूज हो सकती है x की, ये बताओ जरा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 192 और इट्स फैक्टर्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है? 720 और इट्स फैक्टर्स। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है कि भाई मेरे को ये निकालना है कि 720 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने होंगे? करके बताओ, करके कितने होंगे? कितने होंगे? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी प्रॉपर। 10 गलत है। सर डी से आएगा डी 20 फैक्टर्स आ रहे हैं डी ऑप्शन। अच्छा आंसर बता रहे हो 20। ठीक है, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। टोटल 30 हो गए सर। 30 होंगे। अभी इसमें से 30 में ये वाले भी आ गए जो कि 12 से छोटे हैं, लेकिन हमारी x की वैल्यू हमेशा 12 से बड़ी होगी। तो इसमें से तुम्हें वो वाले फैक्टर्स माइनस करने हैं जो 12 से छोटे हैं। तो कौन कौन से 720 के फैक्टर 12 से छोटे हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है। तो ये फैक्टर हो गए, यानी कि 30 में से तुम्हें ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 20। समझ में आएगा इस सबको? ये बताओ। बोलो भाई। हाउ डिड वी गेट 30 देयर? दोबारा बोलना। 30 कैसे मिला सर? 20 कैसे मिला? 20 नहीं 30 यार ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वाली क्लास में बताया तो था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। रिवीजन नहीं करोगे तो यही होगा यार, रिवाइज करके रखा करो चीजें।
अब ये जो चीजें तुमने पढ़ी है ये आगे भी आती जाएंगी, अब तुम रिवाइज ही नहीं करोगे तो आगे वाले चैप्टरों में भी कुछ समझ में नहीं आएगा। गाइस मैथ्स में सबसे चीज इंपॉर्टेंट है रिवीजन, रिवीजन इज द की। जब तक तुम पहले की चीजें रिकॉल ही नहीं कर पाओगे तो आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? और मैथ्स में क्या किसी भी सब्जेक्ट में भी। चलो आगे आ जाओ। ये वाला अपन ने क्वेश्चन कर लिया था। ये अच्छा ये वाला करा नहीं था, बस मैंने यहाँ पर रूल ऑफ 2 की पावर n बताया। अच्छा चलो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और नोटिस करो तुम्हें क्या सबसे पहले क्लिक हुआ है। x की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें रिमाइंडर बताना है जब x को डिवाइड करोगे 9। ठीक है चलो सोचो जरा क्या कर सकते हो। सबसे पहले नोटिस करो, देखो इसकी सबकी पावर सेम है, बोलो है या नहीं? यस सर है सबकी पावर सेम। अभी देखो और बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, मतलब तुम्हें नंबर कितने भी बने रहे, 4 5 कितने ही बने रहे, तुम्हें दिमाग में क्या लेना है, a की पावर n, बीच में प्लस है तो प्लस b की पावर n। n हमारा कैसा है? ऑड है, सिंपल सी बात है। अगर n ऑड है तो a की पावर n प्लस b की पावर n किससे डिविजिबल होगा? a प्लस b से होगा, बोलो आया ना? यहाँ पर अभी 4 नंबर है, 4 नंबर है तो ये किससे डिविजिबल होगा? a प्लस b प्लस c प्लस d से। कर दो a प्लस b प्लस c प्लस d यानी 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 इससे डिविजिबल होगा। तो 10 20 30 40 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि कितना आ रहा है टोटल? 54 टोटल आ रहा है, बोलो है ना? मतलब ये जो नंबर है ये 54 से डिविजिबल होगा और इट्स फैक्टर्स 54 या उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा। तो यानी कि अब बस चेक करो कि क्या भाई 9 54 का फैक्टर है? बिल्कुल है, तो यानी कि 9 से भी डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। समझ में आया गाइस? यस सर ठीक है चलो आ गया। तो अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा बेस्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो तुम्हारी उस वाली कैटेगरी में आता है कि अगर क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं क्लिक करा तो नहीं क्लिक करा, मतलब छोड़ने वाली कैटेगरी में। ऐसे क्वेश्चन में जहां टाइम देना है, एक बार देखो क्या बोला गया इसमें कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, ठीक है? थोड़ा सा ट्राई करो कि भाई क्या कैसे कर सकते हैं एंड देन अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो एक बार सोचो जरा इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो चलो तो मैं एक हिंट देता हूं। सबसे पहले ये सोचो कि इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या बचेगा अगर तुम इन सबको इंडिविजुअली लो। मतलब जैसे यहाँ पर कोई भी शुरुआत के नंबर लेके देखो, ठीक है, जहां पर तुमको सीरीज दिख रही है, कुछ एक पैटर्न दिख रहा है जो फॉलो हो रहा है हर नंबर के बाद, ऐसा कुछ सोचो। इंडिविजुअल रिमाइंडर देखो। हाँ बताओ सर ये एपीजी का लिंक होगा क्या? ना 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 एपीजीपी का तो सवाल ही नहीं है। देखो 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो एपी का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये नंबर ही एपी में नहीं है। क्या लिखा है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 27। तो देखो डिफरेंस ये लग रहा है, यहाँ 3 का है, यहाँ 5 का है, समझ रहे हो? तो एपी में तो है ही नहीं। लेकिन अच्छा दिमाग क्या तुम्हारा कि ये भी हम चीज सोच सकते हैं कि भाई सीरीज हमारी क्या एपी में है, तो कुछ ऐसी तिकड़म लग सकती है। ठीक है चलो और सोचो थोड़ा। मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल रिमाइंडर पे जाओ कि भाई इंडिविजुअल क्या क्या रिमाइंडर बचेगा। ठीक है एंड देन अपन करते हैं। चलो अच्छा गाइस देखो हमें क्या बोला कि रिमाइंडर निकालो जब हम इस सीरीज को डिवाइड कर रहे हैं 4। तो सबसे पहले सीरीज क्या है? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6। ऐसे हमारी सीरीज चलते जा रही है कहां से कहां तक? 100 की पावर 100। ठीक है अभी जरा ये देखो, अभी मेरे को इस पूरे को देखना है कि भाई 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है मेरे को बता दिया ना, समझ में ना आए। मैंने बोला तुमसे कि भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन है मान लो तुम्हें अटेम्प्ट ही करना है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इंडिविजुअल देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है। अगर मैं 1 की पावर 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा बताओ? 1 आएगा प्लस 2 की पावर 2 को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0।
3 की पावर 3 को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। ये जो 1 वाला है रिवाइज करो, 4 की पावर 4 को 4 से करेंगे तो भी 0 आएगा। 5 की पावर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा? 5 की पावर 5 को 4 से, इतना क्यों टाइम लग रहा है यार? 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 1 की पावर 5 डिवाइड बाय 4, 1 आएगा रिमाइंडर। 1 की पावर 5 1 ही तो आएगा, बोलो आया ना? तो ये हो गया अपना 1। अच्छा 6 की पावर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा? ये 6 हमारा 6 बार लिखा है। इसको तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 2 3 या 6 2 या 4 फिर से कट गया, 2 3 या 6 तो रिमाइंडर 0 आ गया, बोलो आया ना? यस सर। तो 0 आएगा। अच्छा अगर मान लो यहाँ 7 की पावर 7 इसको डिवाइड करोगे 4 से क्या रिमाइंडर आएगा? 7 की पावर 7 है, मेरे को 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि भाई इसको ब्रेक करने की सोचो कि भाई 4 के मल्टीपल में कैसे ब्रेक करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 7 को अपन? बताओ भाई। 4 की पावर 3 माइनस 1। 8 माइनस 1 नहीं लिख सकते इसको, अभी ये कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर क्या बचेगा? -1 की 7 यानी कि -1। क्या -1 रिमाइंडर हो सकता है कभी, ये बताओ? नहीं हो सकता, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा? 4 -1 3 होगा। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। तो यानी कि यहाँ से 3 आ गया। अच्छा अब जब मैं 8 की पावर 8 को डिवाइड करूंगा 4 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0 आएगा। अच्छा एक और ले लेते चलो आगे। अगर मैं 9 की पावर 9 को डिवाइड करूंगा 4 से क्या रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। सिंपल सी चीज है। 9 की पावर 9 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं? 9 8 प्लस 1 इसकी पावर 9 डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ये कंप्लीटली डिविजिबल। 1 की पावर 9 हमारा रिमाइंडर यानी कि 1। अब तुम देखो गाइस तुम्हें एक सीरीज दिख रही होगी, ये देख रही है, ये दिख रही है। सेम यहाँ पर होगी 1 + 0 + 3 + 0 होगी या नहीं होगी? करके देख लेना एक बार, ये सेम सीरीज फॉलो करेगी, ठीक है? अच्छा तो यानी कि देखो जब तुम 3 + 1 कर रहे हो 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 + 1 कर रहे हो 4 आ रहा है, मतलब 4 + 4 + कर रहे हो तुम डॉट जितने भी टाइम्स हो। और जब तुम इसको किससे डिवाइड कर रहे हो? 4 से, तो रिमाइंडर तुम्हारा क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आई गाइस? यस सर। यस सर। तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्लिक कर गया तुम्हें पकड़ में आ गई सीरीज की, देखो 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0, भाई यही सीरीज चल रही है, समझ रहे हो?